welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Lovely in Love, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro of this. Lovely, a dolphin, fell in love with a young kid who came daily to meet. अब एक लवली जो है ये यहाँ पर एक डॉल्फिन है जो कि बहुत ज्यादा प्यार करती है एक यंग किड से जो कि उसको रोज मिलने के लिए आता है. सो लेट्स रीड टू नो हाउ दे मीट एंड हाउ शी एक्चुअली फेल इन लव. तो जल्दी से देखते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे वो दोनों मिले और कैसे उस डॉल्फिन को उस बच्चे से प्यार हुआ. राइट? सो let's begin. Lovely was a dolphin that lived in Bees River in Manali, हिमाचल प्रदेश. तो लवली जो है वो एक डॉल्फिन है जो कि बीज रिवर में मनाली के पास रहती है हिमाचल प्रदेश में. लवली got separated from her family when she was 6 months old. तो लवली जो है वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी जब वो 6 महीने की थी. It was the most tragic incident of her life when her family was captured by फिशरमैन. तो वो उसकी लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट था कि जब उसकी पूरी फैमिली को फिशरमैन ने पकड़ लिया था. शी वॉज सेपरेटेड बिकॉज शी वॉज टू स्मॉल टू बी ऑफ एनी यूज. तो लवली को इसलिए छोड़ दिया था उन्होंने क्योंकि शी वॉज टू स्मॉल, वो बहुत ज्यादा छोटी थी और इनके किसी भी काम की नहीं. राइट? सिंस देन शी वॉज लिविंग अलोन इन द रिवर. और तभी से लवली जो है वो उस रिवर में अकेले रहती थी. She slowly learned to catch small fish and feed herself on that. अब उसने धीरे धीरे लर्न किया कि कैसे वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर खा सकती है और जिंदा रह सकती है. She was always sad as she had no one to play with. अब वो हमेशा बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ वो खेल सके. She roamed about alone for nearly 2 months. वो 2 महीने तक अकेले इधर उधर घूमती रहती थी. One day she was just lying in water near the edge of river with her face above the surface of water. She was idly staring at the sky. अब एक बार जब वो घूमते घूमते थक गई तो वो रिवर के कॉर्नर पर आकर बैठ गई और अपना फेस उसने रिवर के बाहर निकाला हुआ था. एंड शी वॉज आइडली स्टेयरिंग एट द स्काई. और वो खाली लेटे लेटे आसमान की तरफ देख रही थी. Just then, a young boy named Neil spotted her and shouted, "It's a dolphin in the river and I see a dolphin." अब उसी दौरान एक छोटा बॉय वहां पर आया, एक यंग बॉय वहां पर आया जिसका नाम था नील, और उसने उसे देखा और बोला कि सी इट्स अ डॉल्फिन इन द रिवर. वहां पर रिवर में एक डॉल्फिन है और मैंने आज एक डॉल्फिन देखी. He was excited to see Lovely, but Lovely swam away. She was afraid. अब वो लवली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ पर लवली जो है वो डर गई और वहां से दूर तैरकर चली गई. Since men took away her family, she was always scared to be approached by any human. अब क्योंकि इंसानों ने ही उसकी फैमिली को उससे अलग किया था तो वो हमेशा इंसानों के पास जाने से बहुत ज्यादा डरती थी. After that day, Neil daily came to river looking for Lovely. और उस दिन के बाद से नील जो है वो डेली रिवर तक आने लगा ताकि वो लवली को देख सके. If he spotted Lovely, he would be ecstatic and would run after her. जैसे ही वो लवली को देख लेता था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था और उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता था. बट लवली वुड ऑलवेज गो अवे. पर लवली जो थी वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी. After that, slowly Lovely realized that Neil was. उसी के बाद लवली ने रियलाइज किया कि नील जो है वो बहुत ही ज्यादा इनोक्यूस है. इनोक्यूस यानी हार्मलेस, कि नील जो है वो कभी भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. लवली स्टॉप्ड स्विमिंग अवे फ्रॉम नील. अब लवली ने नील से दूर भागना बंद कर दिया. नील वन डे ब्रॉट चॉकलेट फॉर लवली. अब नील एक दिन लवली के लिए चॉकलेट लेकर आया. We threw a piece to her and Lovely caught it while jumping in the air. उसने वो पीस चॉकलेट का लवली की तरफ फेंका और लवली ने वो पानी में से उछलकर पकड़ लिया. Lovely loved the chocolate. She had never eaten anything like that. अब लवली को वो चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसने वैसी चीज पहले कभी नहीं खाई थी. नील gave her full chocolate. नील ने उसे पूरी की पूरी चॉकलेट दे दी. Lovely clapped her fins to express her जॉय. अब लवली जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने अपना खुशी दिखाने के लिए शी स्टार्टेड टू फ्लैप हर फिन्स.
After a long time of grief and solitude, she had rejoiced in someone's company. अब बहुत टाइम बाद उसने किसी के साथ enjoy करना शुरू किया था. After that day, Lovely and Neil became good friends and liked each other a lot. अब उस दिन के बाद से लवली और नील जो है वो अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया. Neil brought the chocolate for Lovely daily. Lovely whistled and clapped her fins when she saw was with him. Neil जो है वो उसके लिए रोज चॉकलेट लेकर जाने लगा और लवली जो है वो खुश होती थी तो वो अपने फिन्स को क्लैप करती थी, विसल करती थी और जब भी उसे देखती थी. One day a poacher set a trip to catch Lovely as she was grown up now. Lovely was unaware of the hideous act got caught in the trap. अब एक दिन एक पोचर यानी जो इंसान एनिमल्स को पकड़ते हैं, मारते हैं, राइट. पोचर आया और लवली को अपने ट्रैप में, जाल में कैच करके ले जाने लगा क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी. लवली जो है वो बहुत ही ज्यादा अनअवेयर थी. अनअवेयर यानी उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ट्रैप कहाँ बिछा हुआ था और कैसे वो ट्रैप के अंदर आ गई, राइट. She started crying loudly for help. Just then Neil arrived and saw her condition. अब उसी दौरान वो बहुत ज्यादा रोने लगी और उसी दौरान नील आया. नील ने उसकी कंडीशन देखी. He quickly picked up a sharp stone and dived into river to save Lovely. अब उसी दौरान उसने एक शार्प स्टोन उठाया और पानी में कूद गया ताकि वो लवली को बचा सके. He succeeded in his attempt. वो उस अटेम्प्ट में पास हो गया. Lovely was graceful to him and fell in love with him that day. अब लवली जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और नील को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी उसके बाद से. Neil later on informed the police who jailed the poacher and after that Lovely and Neil enjoyed their life together without any troubles. अब उसी के बाद लवली जो है वो बहुत ज्यादा एहसान मानने लगी नील का कि उसने उसकी जान बचाई और उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी. बाद में नील ने उस पोचर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद लवली और नील जो थे वो अपनी लाइफ उन्होंने एंजॉय करी विदाउट एनी ट्रबल्स, राइट. सो व्हाट वैल्यू डिड वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? सो दिस शॉर्ट क्यूट स्टोरी टीचेस अस जस्ट लेसन ऑफ लव. तो इस स्टोरी को पढ़ के हमें सिर्फ लेसन ऑफ लव पढ़ने को, सीखने को मिलता है. लव can be there between any two creatures, whether human or animal. लव जो है, प्यार जो है वो किसी के भी बीच हो सकता है, किन्हीं भी दो creatures के बीच. No, doesn't matter कि वो animals हैं या फिर humans हैं. With love, life becomes beautiful and enjoyable. Love has the power of heating and comforting the living beings. Love helps us to forget our grief and loneliness. कि हम प्यार से लाइफ को ब्यूटीफुल और enjoyable बना सकते हैं. और लव के पास पावर होती है कि वो सारी लिविंग बीइंग्स को हील कर सकता है. हील माने ठीक कर सकता है. और लव हेल्प्स अस टू फॉरगेट आवर ग्रीफ एंड लोनलीनेस. और लव हमें हेल्प करता है कि हम अपने अकेलेपन को और अपने सारे दुखों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़े, राइट. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस टुडे. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.